तुम्हारे पास बस अब 25 दिन बचे हुए हैं। वन शॉट से तुम्हारा फिजिक्स होगा नहीं, डिटेल से अब तुम्हारा फिजिक्स होने से रहा। कुछ भी कर लो, कुछ भी अदर कोर्स की तरफ जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इस टाइम तुम्हें चाहिए सबसे कंसाइज, सबसे बेस्ट मटेरियल, जो मैं आज तुमको बताने जा रहा हूँ। और उस इतना बेस्ट मटेरियल है कि 2024 में 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वहीं से थे। 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आए थे। इस बार भी आएंगे मिनिमम 120 नंबर और मैक्सिमम 180 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। डू और डाई का सिचुएशन है। जो भी करना है इन 5 दिनों के अंदर स्टार्ट कर दो। 5 दिन के बाद अगर स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते जाएंगे, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड और टाइम हमारे पास है नहीं। वन शॉट से अब सिलेक्शन होगा नहीं, डिटेल लेक्चर से सिलेक्शन होगा नहीं। सब कुछ तुमने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, फिर भी तुम्हारे 50 नंबर 60 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज हो नहीं रहे हैं फिजिक्स में, तो अब तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें बस एक ही चीज़ बचा सकती है इस टाइम पे, स्मार्ट स्टडी। मेन चीज़ें हैं, जो मेन जो टॉपिक्स हैं, अगर तुम उनको पढ़ के चले गए, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले गए, यकीन मानो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने 80 टॉपिक बता रखे थे, सर ने भी, MR सर ने भी अपने टेलीग्राम पे उन टॉपिक्स को डाला था। उन टॉपिक्स अगर कोई बच्चा पढ़ के जाता है तो 150 से लेकर 160 नंबर तक उसके आराम से नंबर आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनल एंड गेम की। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें दूसरा कोई क्रैश कोर्स, दूसरा कोई भी डिटेल लेक्चर, दूसरा कोई भी वन शॉट तुम्हें कुछ भी नहीं बचा सकता। तो एक तरह से बोलोगे तो डू और डाई का सिचुएशन है और एंड गेम है ये। अगर ये तुमने नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं किया, तुम्हारे पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे 40 नंबर 50 नंबर आ रहे हैं और तुम्हारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो लास्ट चांस है, क्योंकि ये जो बैच है, इस बैच में भी 3 से 4 दिन के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। एक भी बच्चे को लिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो, फाइनल एंड गेम है MR सर के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो सर ने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजा था, ठीक है। और मैंने जो टॉपिक तुमको स्टार्टिंग से करवाया, दोनों मैंने मैचअप करवा दिया, सारा सेम ही है, ठीक। इसको कैसे करना है, क्या करना है, कितने घंटे में करना है, सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। मेडिकोहोलिक अभी चैनल का नाम है। अगर तुमको वीडियो अगर अच्छी लगती हो मेरी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यार कर दिया करना, ठीक है। चलो, डू और डाई का सिचुएशन है। वन शॉट से तुम्हारा अब कुछ होने वाला नहीं है। तुम जाके वन शॉट से कर लो, किसी का भी वन शॉट कर लो। अगर तुम्हारा कुछ हो जाए तुम कहना, ठीक है। डिटेल लेक्चर से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं भाई, ना वन शॉट करने का टाइम है ना डिटेल लेक्चर करने का टाइम है। अगर वन शॉट में एक चैप्टर में 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 6 से 8 घंटे, एवरेज 7 ले लो, तो 28 चैप्टर हैं, तो 28 गुणे 7 कितने लगेंगे बताओ। 28 गुणे 7 कितने लगेंगे, 7 बटे 56, 5, 7 दूना 14, 5 19, लगभग तुमको 200 घंटे चाहिए, तब जाके तुम्हारा वन शॉट होगा, ठीक है। तो 200 घंटे तुम्हारे पास है ही नहीं। 200 घंटे अगर केवल फिजिक्स को दे दोगे तो बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी कब करोगे, ठीक है। तो देखो, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑथेंटिसिटी मेरी क्या है मैं भी तुमको समझा रहा हूँ। देखो, ये MR सर की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और फिजिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 36,000 बच्चों ने देखा है। 3 वीक पहले की बात है, ठीक है। 36,000 बच्चों ने देखा है। और ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सारा सर के ही लिस्टिंग थे। अभी लिस्टिंग में दिखा रहा हूँ सर ने कहाँ भेजा था, ठीक है। भेजने के बाद सर ने डिलीट भी कर दिया था, फिर टाइप करके भेजा था, ठीक। उसके बाद इसमें मैंने अपना टॉपिक, MR सर का टॉपिक वर्सेज अपना टॉपिक करके दिखाया था कि देखो मैंने टॉपिक बताए थे और सर ने भी वही सेम टॉपिक बताया, ठीक। उसके बाद मैंने इसमें से भी जो 80 टॉपिक थे उसमें से मैंने 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक छाड़ दिए कि पहले इन 40 को कर लो, उसके बाद इन बाकी के जो 40 हैं उन पे जाना। क्यों? क्योंकि इन 40 से तुम्हारे 80+ नंबर अपने आप आ जाएंगे आराम से। ये जो 40 टॉपिक है अगर यहाँ से करोगे तो 80+ नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई उसमें सोचने शक सुविधा वाली बात नहीं है, ठीक। तो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो कैसे कंप्लीट करना है, प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी, रिवीजन लेक्चर करना कि नहीं करना है, NCERT करना कि नहीं, एनीथिंग एक्स्ट्रा, हाउ मच स्कोर यू विल गेट, सारी चीज़ें आज तुमको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी तुमको दे देता हूँ, देखो ऑथेंटिसिटी तुमको दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो ऑथेंटिसिटी में क्या मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ। 188 मार्क आए थे तुम्हारे 2024 में, ठीक है। 188 मार्क आए थे तुम्हारे 2024 में। 2024 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो क्या है भाई, क्या है? अरे पेचकस दे दे यार मुझे। पेचकस नहीं है भाई, पेचकस नहीं है ना। अबे सोनी। तो 2024 में जब पेपर हुआ तुम्हारे नीट का तो उसमें 50 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में, ठीक है। तो 50 में से 47 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 47 क्वेश्चन कहाँ से थे? इसी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बैच से थे, ठीक है।
अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुम झूठ बोल रहे हो, तो बाबू इसके लिए वीडियो डाल रखा हूँ, ठीक है। 9,500 बच्चों ने देख लिया, अब तो 10,000 लोगों ने देखा होगा। जाके एक बार आप लोग देख के चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, उसके बाद बैच लेना, ठीक। उसके बाद जब 2023 में मैंने डाला था यही सेम चीज़, तो वहाँ से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 80 टॉपिक से 120 प्लस, मैं बोलता हूँ कि 80 टॉपिक अगर करोगे तुम लोग तो 120 से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। लेकिन अब मैं तुमको क्लियर बताता हूँ, 120 से नहीं, कम से कम 140 से 180 के बीच में नंबर आएगा अगर तुम ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। और अभी से अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो मेरा यकीन मानो 2 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तुम खुद से करोगे और एक बार मेरा रिवीजन लेक्चर भी ख़त्म कर दोगे, ठीक है। ऑथेंटिसिटी देखना है, ये देखो पूरा सर का है, ठीक है। ये एमआर सर देखो, ये पीछे लिखा है ना एमआर सर, देखो ये सब सर ने लिख के भेजा था, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में ये टॉपिक करना है, 1D में ये टॉपिक, 2D में ये टॉपिक, एनएलएम में ये टॉपिक, रोटेशन, ग्रेविटेशन, हर एक चैप्टर का सर ने लिख के भेजा था, ठीक। अब हमारा देखो, हमने यूडीएम में हमने बोला था ये टॉपिक करना है, 3 टॉपिक, एरर, स्क्रूगाज, वर्नियर कैलिपर और इंपॉर्टेंट डायमेंशन। मोशन इन 1D में फ्री फॉल, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन करना है। 2D में प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक सिस्टम, हैंगिंग चेन, मंकी रोप, कटिंग अप स्ट्रिंग, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी, जो मैं पिछले साल से ही करवा रहा हूँ, 2023 से ही, वो सारी चीज़ें सर ने भी बताई हैं कि तुमको मतलब करना है। लगभग हमारा 99% मैचअप है टॉपिक का, ठीक। एक आध टॉपिक इधर उधर जैसे देखो डॉपलर इफेक्ट सर ने बताया, मैंने बोला डॉपलर इफेक्ट नहीं करना क्योंकि डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सेम मेरी ऑथेंटिसिटी यहीं से प्रूफ हो गई। इसके बाद ही बच्चों ने बहुत सारा बैच लिया, जब सर ने वो डाल दिया ना, तो मैंने उसको शेयर करके दिखाया बच्चों को, देखो सारा चीज़ अपना ही है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ दोगे सिलेक्शन हो जाएगा, एटम, न्यूक्लियाई, सब कुछ। और ये सारे PDF तुमको मेडिको होली का भी टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ तुमको जितना PDF है, एमआर सर की PDF, मेरी भी PDF, सारा कुछ तुमको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है। देखो एमआर सर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है, और मेरे टॉपिक और एमआर सर की लिस्ट मैंने कंपेरिजन किया था, वो तीनों PDF तुमको है, तुम जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक। अब आ जाओ, तुमको रियल गेम दिखाता हूँ। ऑथेंटिसिटी तो मैंने प्रूव कर दी तुमको, ठीक। अब देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट इट। अब देखो 38 लेक्चर हैं, 38 लेक्चर्स। कितने लेक्चर हैं? 38 लेक्चर्स, और टोटल 55 आवर का ही कंटेंट है। कितने आवर का कंटेंट है? 55 घंटे। 55 घंटे का कंटेंट है। अगर तुम डेली 6 घंटे पढ़ते हो, अगर तुम डेली 6 घंटे पढ़ते हो तो 10 से 12 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 10 से 12 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 2 बार तुम रिवीजन अच्छे से कर ले जाओगे अगर कल से स्टार्ट करते हो तो। क्लियर हो? अब देखो डेली 6 घंटे पढ़ोगे तो तुमको देखो नोट्स भी नहीं बनाना, नोट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक। तुमको नोट्स भी नहीं बनाना है, नोट्स भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं लिखा हूँ, PDF तुमको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF मिल जाएगी। तो 2 सेट तुमको प्रिंट करवाना है, एक सेट रखोगे तुरंत वीडियो देख के उसको सॉल्व करोगे, और एक सेट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम रखोगे खुद से सॉल्व करने के लिए सेल्फ, ठीक है। मतलब एक सेट जो है तुम वीडियो देखते टाइम सॉल्व करोगे, और दूसरा जो सेट है वो तुम खुद से सॉल्व करोगे, तो वो तुमको मिल जाएगा। नोट्स तुमको मिल जाएंगे, नोट्स जो है तुमको मिल जाएंगे। 11th क्लास तक के नोट्स पूरे डाल दिया हूँ, 12th वाले धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक। और क्वेश्चन में ब्लैंक क्वेश्चन में मिलेगा, एनोटेशन वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। मतलब कि एक PDF तुमको मिलेगी खाली वाली, जो मैं बोल रहा हूँ 2 सेट करा लेना, और एक सेट करा लेना आंसर वाली। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें कोई चैप्टर आता है, कोई टॉपिक आता है, तो वीडियो ना देखते हुए तुम सीधे एनोटेशन वाले सामने रखो, उसमें सॉल्यूशन पूरा रहेगा, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर यहाँ से एनोटेशन वाले से मिला लो, ठीक है। तो तुम्हें नोट्स मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, ब्लैंक और एनोटेशन वाली, तुम्हारा टाइम तुरंत कम लगने लगेगा। मतलब 55 घंटे का कंटेंट अगर तुम इसको अच्छे से यूज़ कर लोगे तो तुम्हारा 40 से 45 घंटे में कवर हो जाएगा। क्लियर हो? और 6 घंटे डेली पढ़ो। ये मत पूछो भैया कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करना, बस 6 घंटे डेली पढ़ो। 6 घंटे पढ़ोगे, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 बार रिवीजन भी अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक। तो पहली चीज़ थी प्रायोरिटी लिस्ट। देखो यार फिर से बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम चल रहा है हम लोग का, उसमें टाइम निकाल के देख रहे हो, दाढ़ी वगैरह सब गायब है ना। ये MBBS में जब तुम जाओगे ना तो प्रॉफ होगा, वाइवा होगा, एग्जाम जैसे होगा सबसे क्लीन से एकदम चाहिए पूरा हर एक चीज़, ठीक है। उसमें बना रहे हैं हम लोग, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब देखो प्रायोरिटी लिस्ट क्या है तुम्हारे पास। देखो प्रायोरिटी लिस्ट में तुम क्या कर सकते हो, 2 तरीका है। या तो तुम टॉपिक 1 से ही स्टार्ट कर दो, टॉपिक 1 से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो तुमको 80 पूरा है। या फिर तुम अगर कैटेगरी से हो, या फिर कोई भी तुम्हारे पास रिजर्वेशन है, तुमको बस 80 से 100 नंबर चाहिए फिजिक्स में, या ऐसे बच्चे हो जिनको 80 से 100 नंबर चाहिए फिजिक्स में, तो तुम वो जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाला हूँ
उनकी लिस्टिंग डाला हूँ, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग डाल दिया हूँ मैं। और उसी के साथ तुमको उसमें क्या डाला हूँ कि कौन सा लेक्चर पेज पे लिख के मैंने डाला है, 2 पेज ये PDF पे 2 पेज पे, कौन सा लेक्चर कौन सा टॉपिक कौन से लेक्चर में है, वहाँ से उसको ढूंढो। पूरा लिस्टिंग कर दिया हूँ। वहाँ से पहले जो 40 टॉपिक बताए हैं उनको कर लो, ठीक है। तो करना तो 80 भी है, जो मतलब जनरल OBC हैं वो सारे 80 करेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। या ऐसे बच्चे जिनको बस 80 से 100 नंबर चाहिए, वो लोग सबसे पहले इन 40 टॉपिक को करो। 40 टॉपिक पहले ये करने के बाद तब तुम जाना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। ये जो 40 टॉपिक है तुमको यहाँ पे भी मिल जाएगा, दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिजिक्स जो मैंने वीडियो डाली थी उसकी सारी लिस्टिंग PDF भी डाल रखा हूँ और लिस्टिंग सारा मैंने पेड ग्रुप पे कर दिया है, ठीक है। ठीक, अब रिवीजन लेक्चर देखो। रिवीजन लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने 3 रिवीजन लेक्चर टॉपिक नंबर 1 to 15 का रिवीजन करा दिया है, ठीक है। 16 से 20, 80 से 85, ये सबके रिवीजन लेक्चर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, पहले पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन लेक्चर पे जाना। जैसे मान लो तुमने टॉपिक नंबर 1 to 80 कंप्लीट कर लिया, अब तुम जाओ रिवीजन लेक्चर 1 पे। तो 1 पे जाने से पहले टॉपिक नंबर 1 to 5 रिवाइज कर लेना और 1 पे जाना। और तुम उस टाइम पे 2-2 घंटे का है रिवीजन लेक्चर, 2 घंटे 1.5 घंटे का है ना, तो उस टाइम पे जब तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया रहेगा तो तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा, तुमको तो करना रहेगा नहीं। तो तुम चाहोगे तो रिवीजन लेक्चर 2-3 लेक्चर, रिवीजन लेक्चर 2-3 एक ही साथ देख सकते हो। मतलब 10 टॉपिक 15 टॉपिक एक ही साथ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर कैसे करना है, सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। पूरा पेड बैच में जो है वो सारा पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम यहाँ पे जाओ, क्लियर है। उसके बाद तुम रिवीजन करोगे, बीच बीच में मत करते चलो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी मुझे लग रहा है जहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा उधर छूट जाएगा। तो पहले 80 पूरा कर लो, ठीक है। फिर रिवीजन के टाइम पे 2-2, 3-3 लेक्चर उठाओ रिवीजन वाले और 4 से 5 दिन में कंप्लीट करो, ठीक, क्लियर हो। चलो अब देखो, अच्छा ये बैच के बारे में बता दो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा बताता हूँ, जो कहाँ से मिलेगा बताता हूँ। देखो जिसको भी ये बैच चाहिए, लास्ट चांस है। आज तुम्हारा कितना है, 9 तारीख है, 15 तारीख तक का टाइम है, 6 दिन। इसके बाद बैच बिकेगा नहीं, सारे बैच में ओपनिंग क्लोज कर देंगे हम लोग, क्लोजिंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि फिर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, 20 दिन में तुम कर नहीं पाओगे। एक बार के लिए बैच लोगे फिर तुम हो नहीं पाएगा, तो फिर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो बस हम लोग 6 दिन का टाइम दे रहे हैं तुम्हारे पास, 9 से 15 के बीच में, जिसको लेना है ले लेना, ठीक है। देखो 500 रुपये फीस है, ठीक, नए बच्चों के लिए। जो बच्चे पुराने थे, पिछले साल लिए थे, उनके लिए 300 फीस है। उनके क्या करना पड़ेगा, उनको ओल्ड वाले का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा और 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। कहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है, 7307528981 इस पर तुम DM करो, ठीक है। और DM में और कुछ मत लिखना, बस लिखना हाय सर या भैया आई वांट 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, बस इतना लिख देना। तुम्हारे पास QR जाएगा, QR पे पे करोगे, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, तुमको एक लिंक जाएगी, लिंक ज्वाइन कर लेना। सारे क्लासेस टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप पे होते हैं, सब कुछ तुम्हें वहाँ ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सारा PDF सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे प्राइवेट में होते हैं, ठीक है। तो 7307528981 पे तुमको क्या करना है, मैसेज करना है हाई आई वांट 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और पे करके स्क्रीनशॉट देना, ऐड कर देंगे। 500 न्यू के लिए और 300 ओल्ड के लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये के लोग एक हफ्ते में चाय पी लेते हैं, ठीक है। कैरियर बचाना है तो कर लो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लगभग 1450 बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। और दिखा रहा हूँ, ये देखो एक बैच हमारा और चलता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्या कराया था, पूरी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा दी, PYQ मार करके इस लाइन से ये PYQ आया हुआ है। पार्ट 2 में हमने पूरी NCERT का इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज, 40 साल के PYQ सब करा दिया। अब पार्ट 3 में हमने क्या कराया है, एम्स, IEEE और JEE मेंस के एजर्सन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू सारा तुम्हारा रिवीजन करा दिया पूरे चैप्टर को। जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक टेबल का लेक्चर पार्ट 3 का फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही है, जाके तुम चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के तुम जाके देखो किस तरीके से रिवीजन कराया गया, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है। और वैसे ही तुम कर लो, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का जो पेपर है मॉडरेट से हार्ड आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिडक्शन हुआ सिलेबस में केमिस्ट्री का ही हुआ है।
तो केमिस्ट्री से ही पेपर अच्छे लेवल का बनेगा। तो बार बार कह रहा हूँ कि रिस्क मत लो। जिनको भी लेना हो एम्स IIEEE और JEE मेंस का बैच, इसकी फ़ीस थी कितनी, 200 रुपीज़ थी, बस 200 रुपये थी। सब कुछ PDF वगैरह सब मिल जाएगा, नोटेशन ब्लैंक सब कुछ मिल जाएगा। ले लो उसी नंबर पर मैसेज करके, हाय सर आई वांट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट 3 बैच। 200 में दोनों, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों। और फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50 के 50 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आएंगे, 45 के 45 क्वेश्चन वो सारे हमारे यहीं से मिलेंगे, अवतार के बैच से ही मिलेंगे। तुमको प्रूफ अगले दिन मैं दिखाऊंगा, नीट के अगले दिन, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो? तो ले लो, जो लोग नहीं लियो लास्ट चांस है। क्योंकि देखो यार, रिस्क मत लो, 200 रुपये हैं, रिस्क मत लो। अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड। जो बच्चे कर रहे हैं जाके टेस्ट दे रहे हैं, उनके नंबर जाके पूछो कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आती है एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है। एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी, देखो तुम्हारे ऊपर है। अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा करें, तुम लोग पूछते हो ना भैया कुछ एक्स्ट्रा करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करेगा, तो एक्स्ट्रा में देखो, एक्स्ट्रा में तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम चाहो तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मैं मार्क करवा रहा हूँ तुमको, मैं बोलता हूँ ना एनसीईआरटी एक्सप्रेस जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ डेली, उसमें क्या बोलता हूँ, ये है चैप्टर न्यूक्लियाई में आपको एग्जांपल नंबर 2 और 4 करना है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे मैंने बता रखा है ना। तो शॉर्ट्स को देखो, वहाँ से क्वेश्चन नोट करो। हर एक चैप्टर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैंने बता रखा है करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की। तो अगर तुम्हारा मन हो, तुम चाहते हो और भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनता है, तो बाबू ये 7-8 क्वेश्चन जो पर चैप्टर के हैं उनको तुम कर लेना। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आ जाएगा। तो पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कर लो, उसके बाद रिवीजन लेक्चर कर लो। रिवीजन लेक्चर करने के बाद जब तुम्हारे पास टाइम बचे, तुमको लगे अब मुझे कुछ और करना है, तो बाबू बस एनसीईआरटी के जो मार्किंग करवाए हूँ 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पर चैप्टर, बस वो करना। ठीक, एनीथिंग एक्स्ट्रा टू डू, एनीथिंग एक्स्ट्रा टू डू। बच्चे पूछ रहे हैं ना मुझसे, बच्चे पूछ रहे हैं भैया एलन के मॉड्यूल करने हैं क्या, आकाश के कुछ मॉड्यूल कर लूँ क्या, DPP कर लूँ क्या। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर पढ़ाया, तो ट्रांसफार्मर के सारे PYQ नीट के अभी तक जितने हैं सारे कवर करा दिया हूँ। एलन के मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करा दिया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो भी करा दिया हूँ। तो तुमको कुछ नहीं करना। ट्रांसफार्मर में अगर मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया है, तो 30 क्वेश्चन के आगे तुमको जाना ही नहीं है। बाकी 10-15 क्वेश्चन तुमको रिवीजन लेक्चर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुमको कहीं आगे बढ़ना ही नहीं है, कहीं आगे पीछे देखना ही नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस अगर तुमको थोड़ा बहुत करना होगा तो वही एनसीईआरटी तुम देख के कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क करते चलना। अगर मान लो ट्रांसफार्मर ही है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर ही है, ट्रांसफार्मर में अगर मान लो 30 क्वेश्चन मैंने कराया है, जब तुम उसको पढ़ के रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 30 में से तुम्हारे 20-25 तो 20 तो 22 तो अपने आप लग जाएंगे। जो 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, जो नहीं लग रहे हैं, उनको मार्क कर लो, उनको गोला मार लो, ऐसे गोला मार लो, मार्क कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दूसरी बार रिवीजन करना तो पूरा क्वेश्चन मत करना, टॉपिक पढ़ना, थियरी पढ़ना, और ये जो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में तुमने मार्क किया हो, जो तुमसे फंस रहे होंगे, बस उनको करना और चले जाना मेरे भाई। इसके बाहर कुछ नहीं है। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है ये। 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लोगे। अरे यार 80 टॉपिक हैं, मान लो हर एक टॉपिक से तुम्हारा 5 क्वेश्चन फंसा, तो 80 × 5 = 400 क्वेश्चन फंसा। 6 घंटे 7 घंटे लेकर भी बैठोगे, अगर 8 घंटे लेकर बैठो तभी तुम्हारे 400 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। 2 दिन में आराम से तुम एक बार रिवीजन मार दोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 10 दिन है तो 5 रिवीजन मार दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक नोटिफिकेशन और है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जाओ भाई कर दो यार, अगर अभी नहीं किया तो कर दो। किताब लेके बैठा हूँ पीछे पढ़ने के लिए। ठीक है, सामने बगल में। फिर सोचा हूँ पहले वीडियो बनाता हूँ फिर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग 1 मिनट लगेगा, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। अच्छा सा करो, बुरा सा। तुम अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऑलरेडी हो तो अपना एक प्रीव्यू दे दो, रिव्यू दे दो बच्चों को कि उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनको पता लगे। ठीक है, कमेंट कर दो, शेयर कर दो या सब्सक्राइब कर दो। लास्ट का टाइम चल रहा है, सपोर्ट कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कितने नंबर तुम्हें मिलेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ 120 नंबर मिनिमम मिलेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि कैसा भी पेपर आए 120 तो आना ही आना है। तो बच्चा गाली ना दे मुझे कि ये तो बोल, अगर मैं बोलूँ 180 नंबर का आएगा, जैसे 180 नंबर का आया 2024 में। ठीक है, 2024 में 47 क्वेश्चन आए 50 में से, मतलब 188 नंबर का क्वेश्चन आ गया। हमको तो 180 का ही करना था, तो 180 हमारे आ गया ना। तो अगर मैं बोलूँ 180 में 180 आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग हुआ करेंगे कि ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, सबको पागल बना रहा है। इसलिए बोलता हूँ 120 नंबर मिनिमम आएंगे। ठीक है, तो 120 मिनिमम आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 120 से लेके 180 के बीच में आएंगे। एवरेज निकालोगे तब भी तुम्हारा 145 150 आता है।
मतलब 150 नंबर तक आराम से इन टॉपिक से आएंगे, ठीक है। प्रूफ वाली वीडियो फिर से डालूंगा, कब डालूंगा? नीट एग्ज़ाम के अगले दिन। कब डालूंगा? नीट एग्ज़ाम के अगले दिन। कब डालूंगा? नीट एग्ज़ाम के अगले दिन। आगे मिल लेना, ठीक है। नीट एग्ज़ाम के अगले दिन तुम्हें प्रूफ वाली पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक। और मैं ऐसा क्यों, जैसे मैंने बायो में तुमको 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो मैंने बोला 280 नंबर आएंगे यहाँ से। तुम देखना 280 और 360 के बीच में कुछ अच्छा ही नंबर आएगा, 300 क्रॉस कर जाएगा इन टॉपिक से, ठीक है। मैंने बोला फिजिक्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनमें तो 45 के 45 क्वेश्चन हमारे सीरीज से आएंगे, अवतार से आएंगे, ठीक है। अवतार के बारे में कुछ आ ही नहीं सकता। ये मैं सारे प्रूफ जो मैं बोल दिया हूँ, जो बोला हूँ, सबके प्रूफ में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और प्रूफ नहीं दिखा पाऊंगा तो यूट्यूब उसी दिन छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे करना, ऑथेंटिसिटी मैंने बता दी, ठीक है। पहले पूरे टॉपिक कर लो, फिर रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करो। रिवीजन लेक्चर 2-2, 3-3 रिवीजन लेक्चर एक साथ भी देखोगे तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। जितने भी रिजर्वेशन के बच्चे हैं, कैटेगरी के बच्चे हैं, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले जो 40 टॉपिक बताए उनको ढूंढ के कर लो, क्योंकि लिस्टिंग तो डाल दिया हूँ ग्रुप में पेड ग्रुप में तो लिस्टिंग डाल दिया हूँ ना, तो तुम वहाँ से कर लो। बाकी जिसको भी बैच लेना है 4 से 5 दिन का टाइम है, चाहे इनऑर्गेनिक का बैच हो पार्ट 3 का, चाहे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच हो, ले लो, आराम से पढ़ लो 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन तक, क्योंकि तुम्हारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।